अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज वन टाउन के पास हम वन टाउन को पुलिस स्टेशन को हम लोग आए हुए हैं। कल जो स्टेटमेंट अरविंद धर्मपुरी साहब एमपी निज़ामाबाद ने जो नाजेबा अल्फाज हमारे निज़ाम सरकार के ताल्लुक से एक मुस्लिम राजा के ताल्लुक से बेहुदे अल्फाज इस्तेमाल किया एक बेहुदे एमपी ने, तो उसकी मजम्मत करते हुए कड़ी मजम्मत करते हुए हम लोगों ने उनके ऊपर एक कंप्लेंट फाइल किया है वन टाउन पुलिस स्टेशन के अंदर। और मैं आवाम से ये बताना चाह रहा हूँ कि ये अरविंद एमपी जो है एक सेक्युलर आदमी की औलाद है, बेटे है जो डी श्रीनिवास है और उनके बड़े भाई जो डी संजय है। ये एक सेक्युलर फैमिली का सेक्युलर जहन का आदमी है, तो इन्हों भी सेक्युलर है, मुसलमानों से दोस्ती है इनकी, मुसलमानों के घरों को आते, दावतों में खाना खाते, हो सकता जो है ना बड़े का गोश्त भी खाते होंगे उन्हों दावतों के अंदर, इसीलिए जो बड़े बड़े बातें आज उनकी जुबान से निकल रही है। आप कारकर्दगी पे बात नहीं करते, आप डेवलपमेंट पे बात नहीं करते, आप पिछले 10 सालों से गुमराह करते आ रहे आवाम को, जो है ना कोई काम पे बात नहीं होती। बीजेपी 5 साल से लगातार मैं सोशल मीडिया पे लिख रहा हूँ कि बीजेपी हिंदू रक्तम तागुतुन नदी, बीजेपी हिंदुओं का खून पी रही है। अगर 10 लाख करोड़ का बीजेपी ने स्कैम किया है तो उसमें जो है ना 80% आपका हिंदू भाइयों का जो है ना खून चूसा है और हिंदू कम्युनिटी को नुकसान पहुंचाया है। आज नौजवान बेरोजगार है, आज एजुकेशन की बात नहीं हो रही, आज डेवलपमेंट की बात नहीं हो रही, जॉब्स की बात नहीं हो रही, सिर्फ कम्युनलिज्म पे बात हो रही। कुछ भी एक फॉल्स स्टेटमेंट दे दिए, मुसलमानों की दिल आजारी कर दिए और कभी इंदौर का स्टेटमेंट देके इंदौर पे से आप 10 सालों में जो है ना अब 28 कॉर्पोरेटर आपके थे, आपने क्या काम किया, क्या डेवलपमेंट किया, उस पर बात करो ना। आपके पास काम पे बात करने के लिए काम नहीं है और जो है ना बेफजूल के बातें निजाम सरकार के बारे में आप स्टेटमेंट दे रहे। आज तेलंगाना का जितना भी तबका है, तेलंगाना की जितनी अवाम है, एक नवाबी जिंदगी जीने का हमको जो है ना मौका हासिल है शुरू से। कहीं दुनिया भर में आप पूरे इंडिया के अंदर देखते, हर स्टेट से जो है ना लोग आते काम करने के लिए तेलंगाना को, लेबर वर्क करने के लिए, लेकिन तेलंगाना का लेबर पूरे इंडिया में कहीं नहीं मिलता। वजह यह है कि निजाम सरकार ने यहाँ पर ऐसे जराए रखे और इतना मजबूत, इतना जो है ना हमारा पैसे वाला स्टेट रहा है, तो निजाम की कारकर्दगी पे तो जो है ना एक फिर से जो है ना हम उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे कि उन्होंने स्टेट के लिए क्या किया और वो कितने पैसे वाले थे और हुकूमत को कितना टन सोना दिया और हुकूमत को जब भी जरूरत पड़ी पैसे की उस वक्त निजाम सरकार तेलंगाना से खड़े रहे कि जो है ना पैसे की मदद की। तो अरविंद धर्मपुरी साहब और हमारे परसों भी जो है ना म्यूनसिपल के अंदर मीटिंग हुई, तो दिनेश कुलाचारी साहब भी जो है ना ये बोले कि इंदौर का मुद्दा उठा दिए। तो क्या सिर्फ एक बोर्ड के नाम चेंज करने के लिए आप सियासत कर रहे? क्या यही जो है ना आपका डेवलपमेंट रहेगा? क्या ये एक ही मुद्दा बचा आपके पास? ये कम्युनलिज्म की हेट स्पीच को सुनते हुए सोमोटो केस बुक करने के लिए सीपी साहब से भी मेरी गुजारिश है कि ऐसे जो है ना जो हेट स्पीच देके जो पोलराइज कर रहे हैं इलेक्शन को और इनके पास डेवलपमेंट की बात नहीं है, ऐसे लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए और एक्शन लिया जाए। ये आदमी फूल बना रहा, सिर्फ फूल बना रहा, हिंदुओं को फूल बना रहा, साथ ही साथ मुसलमानों को तकलीफ दे रहा। ये कोई जो है ना सेक्युलर आदमी नहीं है। ये जब मुसलमानों से मिलते हैं लोग तो बोलते कि जो ना भाई हम तो सेक्युलर है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सियासत है, फूल बना रहा हूं मैं, हिंदुओं को फूल बना रहा हूं बोलते। क्या बोलते? बेवकूफ बना रहे हैं नो, कितने लोगों को, लाखों लोगों को बेवकूफ बना रहे और जीत के आ रहे। तो अगर हम अपने आप को अगर बेवकूफ समझेंगे और ऐसे जो है ना आदमी को वोट देंगे तो ये जो है ना अमित शाह के बेटे के साथ पार्टनरशिप कर रहा, बड़े बड़े प्रोजेक्टों में लाखों करोड़ का मालिक बन चुका और जो है ना यहाँ के लोगों को ये फेक स्टेटमेंट, फॉल्स स्टेटमेंट देके, बेकार के स्टेटमेंट देके जो है ना लूटम लाट मचाया हुआ है। तो अवाम होशियार रहे निजामाबाद की, आपको समझ में आया, इंडिपेंडेंट को वोट दो। मैं लगातार सोशल मीडिया पे बोलता हूँ 5 साल से के नौजवानों सियासत में हिस्सा लो, सियासत इस्लाम का अहम शोबा है, गुंडे चमचे मखबिर दलाल की जागीर नहीं। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी की नींद आ रही कुछ दिनों से मुझे, जो नौजवान बढ़ चढ़ के भाग भाग के आके जो है ना हिस्सा लेने के लिए तहरीक में शामिल हुए और सब हिस्सा दर्ज कर रहे। तो इससे क्या होता, जितना सियासत में नौजवान हिस्सा लेंगा, जीतने वाला जीतता, हारने वाला कम से कम शऊर तो उसके अंदर पैदा होता, सवाल तो करता, हारने के बाद शऊर बेदारी तो करता लोगों के अंदर। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज आ रहा जो है ना। आवाम से मेरी अपील है
कि जो है ना आप काम करने वाले को कारकर्दगी पे वोट मांगने वाले को वोट दे, और जो है ना जो जिसके पास विजन है, क्लैरिटी है, एक उसके पास जो है ना अपना मुद्दा है कि मैं ये करूंगा, आपके महल्ले का नौजवान है, आपके महल्ले का पढ़ा लिखा बच्चा है, उसको अपना उम्मीदवार चुने और ये कम्युनलिज्म पे काम करने वालों को जो है ना धुतकारा जाए। हम चाहे तो जो है ना इनका पुतला जला के, वो पुतले का पैंट उतार के जो है ना तमाशा कर सकते थे, लेकिन हमको पोलराइज नहीं करना है, कम्युनलाइज नहीं करना है। तो ऐसे फॉल्स स्टेटमेंट देने वालों से आवाम होशियार रहे, और पुलिस कमिश्नर से गुजारिश है कि सख्ती से इनको वार्न किया जाए, और यहाँ पर हमने जो एफआईआर किया है उसको एफआईआर करके इसको घसीट के अंदर डाला जाए। सलाम अलैकुम।